बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। आज हम बात करेंगे जाली डिग्रियों का जो मामला है, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो हो, या जो जजेस के जाली ऑर्डर्स हैं, या जो जाली डिग्रियां बना बना कर सेल की जा रही हैं हमारे मुआशरे में, जो एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है और हमारे इंसाफ के निज़ाम पर एक सवाल है और एक ऐसा दाग है जिसको धोना अब हमारी ऑनरेबल अदालतों की ज़िम्मेदारी है और हमारे बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के जो क़यादत है ये उनकी ज़िम्मेदारी है। पिछले दिनों आपने सुना होगा एक मामला था, बड़ा अहम मामला था। पंजाब बार कौंसल, ये प्रोविंशनल लेवल पर एक बॉडी है वकला की, जो वकला के जो इश्यूज़ हैं, उनके जो लाइसेंस जारी करना है, उनके लाइसेंस कैंसिल करना है, और ये जो रूल्स मेकिंग है वकला के लिए, ये उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक दरख्वास्त गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्त एक वकील साहबा हैं उन्होंने फ़ाइल की थी, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 76 मेंबर्स होते हैं पूरे पंजाब में जो इलेक्ट होते हैं, तो इलेक्शन लड़ने वाले तो 200 से ज़ायद होते हैं जो कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शंस को। तो उनकी जो डिग्रियां हैं उनको चेक करवाया जाए, क्योंकि कई ऐसे सीनियर वकला हैं जो अपने आप को बार का जो सियासत करते हैं बार में, लेकिन उनकी डिग्रियां जाली हैं, जो माफियाज के पैसों पर आते हैं और माफियाज के आलाकार बनते हैं, और उनके आलाकार बन के वो मुआशरे में और जो हमारा जो प्रोफेशन है वकालत का उसको बदनाम करने का जो है वो मूजब बनते हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर और HEC को ख़त लिख दिए, और उनकी जो डिग्रियां हैं वो चेक करवाने के लिए और वेरीफाई करवाने के लिए अहकाम जारी कर दिए। अभी तक ये 7 दिसंबर को दोबारा केस लगा है, लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन इलेक्शन लड़ने वालों में से 6 लोग वो हैं जिनकी डिग्रियां जाली निकली हैं, और उसमें वो मेंबरान भी शामिल हैं जो पीछे 2 दफ़ा पंजाब बार कौंसिल के 5 साल के लिए मेंबर रह चुके हैं, और वो उसमें लोग भी हैं जो एग्जेक्टिव जो कमेटी है पंजाब बार कौंसिल की, जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये हालत है हमारे मुआशरे की, ये हालत है हमारे यहाँ जो डिग्रियों की, ये यूनिवर्सिटियों की हालत है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इदारे की हालत है। और जब ये बात सामने आई है कि उनकी तो मैट्रिक की संदें जो है वो जाली थी, और वो मैट्रिक की जाली संदों पर आगे उन्होंने वकालत भी की, उन्होंने आज तक 20-20, 25-25 साल तक लोगों का खून निचोड़ा, उन्होंने वकालत को बदनाम किया, उस पेशे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, माफियाज को प्रोटेक्ट किया, जालिमों का साथ दिया, मजलूमों के ऊपर जुल्म किया। इससे बढ़कर और जो है वो काबिल शर्म हमारे पूरे प्रोफेशन के लिए क्या हो सकता है कि हम उन लोगों को वोट करते रहे हैं जिन लोगों की जाली डिग्रियां थी। एक पढ़ा लिखा शख्स, एक वो शख्स जिसको कानून आता है, वो एक प्रोफेशनल आदमी जब किसी ऐसे बंदे को वोट करता रहा है जो इलेक्शन में जीत कर आए हैं, ये सारे के सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मामला अभी बहुत आगे जाएगा, और ये बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, और सबसे ज़्यादा जाली डिग्रियों वाले वो इस वकालत के प्रोफेशन में हैं। पिछले साल भी पंजाब बार कौंसिल ने 700 वकला के लाइसेंस इसलिए कैंसिल किए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए कि उनकी जाली डिग्रियां थी, वो जाली डिग्रियों पर वकालत कर रहे थे। ये हालत है इस प्रोफेशन की, और हमारी जो क़यादत है जो बार कौंसिल्स की, उनका सिवाय माफिया को डिफेंड करना या उनको अदालतों में रिप्रेजेंट करना, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे वो शरीफ फैमिली और PMLN की लीडरशिप हो, उनको रिप्रेजेंट करना हो, या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमारे जितने भी सीनियर जो हमारी क़यादत है वो सारी की सारी इन 2 घरानों की खिदमत पर मामूर है। उनका कोई काम नहीं है बार कौंसिल, बार एसोसिएशंस के लिए। लाइब्रेरियों की हालत देख लें, लाहौर की जो सेशन कोर्ट है उसकी लाइब्रेरी में चले जाएं, इंसान को ये लगता ही नहीं कि ये अदालत की लाइब्रेरी है। वहाँ कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं, और ये लोग, एक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत होती है उसके पीछे लाइनें लगाकर ये खिदमत के लिए खड़े होते हैं। ये हालत है, और अगर हमारे प्रोफेशनल और नौजवान वकला इस मामले के ऊपर स्टैंड न लिया, और जो हमारा प्रोफेशन दिन ब दिन तबाही की धानी की तरफ जा रहा है, लोगों का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है,
डेली बेसिस पे हम सुनते हैं कि आज उस कचहरी में आज फलां जज को मारा है, आज फलां पुलिस वाले को मारा है। ये कौन लोग हैं? ये कोई प्रोफेशनल वकील तो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये जो भी कर रहे हैं इनके खिलाफ अगर प्रोफेशनल वकला ने, पढ़े लिखे वकला ने, नौजवान वकला ने स्टैंड न लिया तो इस प्रोफेशन का क्या बनेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के जो मेंबरान हैं उनके लाइसेंस चेक करवाने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए। जब ऊपर क़यादत का ये हाल है तो आप नीचे देखें प्रोफेशन में कितने लोग होंगे जिनके जाली लाइसेंस हैं। और जब आपके बार काउंसिल्स में ऐसे लोग बैठे होंगे जो खुद जाली लाइसेंस वाले हैं, वो किसी जाली लाइसेंस वकील के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे। साथ ही अब पंजाब बार काउंसिल ने एक और अच्छा काम किया है, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 9 जनवरी को इलेक्शन होने वाले हैं पूरे पंजाब में, उन सारे ओहदेदारान के भी जो लाइसेंस हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनसे डिग्रियां मांग ली हैं। ये एक अच्छा खुशाइंद अमल है और मैं समझता हूँ कि अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहाँ भी ये मामला और गंभीर होगा और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो फैसला आने वाला है ये भी गंभीर होगा। और मेरा ये कहना है और मेरी रिक्वेस्ट होगी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन से कि हर वकील की डिग्री चेक की जाए और डिग्री वेरीफाई होने के बाद उसको लाइसेंस जारी किया जाए। खुदा का खौफ करें, लोग बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लोग हर तरफ से मायूस होकर वकील के पास आते हैं और जब उनको ये पता चले कि जिसको वो फीसें देते रहे वो जाली वकील था, इससे बढ़कर और जुर्म क्या होगा। दूसरी तरफ आप ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका, यही वकील फिर आगे जाके जजेस भी बनते हैं। तो मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान के जो सिविल जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल के ऑफिस में, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, जो वजारत कानून में काम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोग रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, ये सारे लोग हैं, इनकी जो डिग्रियां हैं वो चेक होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला वकला तक नहीं रुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, जो जिनका पिछले दिनों एक मामला चला है, उनकी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनकी जो डिग्री थी वो जेली थी। और साइमा खान 18 ग्रेड की अफसर थी, 10 साल से ये जाली डिग्री पर बतौर असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रही थी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने बड़े ओहदे पर बैठी 10 साल नौकरी करने वाली, ये जाली डिग्री पर नौकरी करने वाली, अब इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है। और इससे बढ़कर जुल्म ये है कि आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि कचहरियों में जो अदालती अमला है उसकी मिली भगत से जाली आर्डर्स पास हो रहे हैं, जाली डिग्रियां बनाई जा रही हैं। और ये हाल ही में जो इस्लामाबाद कचहरी है उसमें एक मामला सामने आया है कि एक फैमिली केस है, सीनियर सिविल जज है मोहम्मद बशीर साहब, उनकी अदालत में जाली हुक्मनामा एक तहरीर किया गया है। ये 20 फरवरी और 20 मार्च की आर्डर शीट है जिसमें रद्दोबदल किया गया और ये रद्दोबदल करने वाला कोई और नहीं था, उसी अदालत का स्टेनोग्राफर था जिसका जो नाम है वाकिफ़ खान, वो स्टेनोग्राफर था, उसने ये सारा कुछ किया है। और अब उसके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो शुरू हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई, और ये मामला अब और ख़राबी की तरफ जा रहा है। और हम सुनते हैं, अब ये तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि वेरीफाई करवाएं। हम सुनते हैं कि कचहरियों में जो मुख्तलिफ़ तरह की जो ऑर्डर्स हैं कि आपको पुरानी तरीक़ों के 20-20, 25-25 साल पुराने आपको कोई डिग्री बनाकर, किसी कचहरी में कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल सेम डेटो कापी किसी जज की डिग्री बना के, ऑर्डर बना के लोगों को उसकी बुनियाद पर रेवेन्यू में जाकर प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ये सारा एक धंधा है और ये पूरा एक निज़ाम है और इसके पीछे हमारी सबका हुकूमतें थी और उन्होंने इस जो जाली जो जितने भी मामलात हैं इसको, जैसे आप देख लें, जाली रसीदें ये देते हैं, जाली फ़ॉन्ट इनके आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होती आई हैं माजी में। और अब ये इस पूरे जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का उसको दीमक की तरह चाट रही हैं। और अगर इसके ऊपर हमारी अदालतों ने, हमारी बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस ने जो है वो न किया और हमारी हुकूमतों ने इसके ऊपर न सोचा, तो ये कैसा लम्हा फिक्री है कि ये पूरे मुआशरे को खा जाएगा और फिर ये मामला हाथ में नहीं आएगा। अब की बार अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई है तो ये इन जजेस के भी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो आपके सरकारी वकला हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, इन सारे लोगों के जो अदालती अमला है, इनकी डिग्रियां भी चेक होनी चाहिए और
हर वकील की समेत मेरे हर वकील की जो डिग्री है वो वेरीफाई होनी चाहिए, और वेरीफाई होने के बाद अगर वो दुरुस्त हो तो उसको लाइसेंस जारी किया जाए, वो दुरुस्त ना हो तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो मुआशरे के लिए एक मिसाली सज़ा हो कि कल कोई भी शख्स जाली डिग्री की बुनियाद पर या फ्रॉड करके किसी भी इदारे के ऊपर जाकर मुसल्लत ना हो जाए और वो वहाँ पर बदमाशी करते फिरें। वो मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ा लिखा शख्स जो है वो कानून के ज़रिए इंसाफ लेने की बजाय मार पीट से इंसाफ लेना चाहेगा, वो बदमाशी करेगा, वो गुंडागर्दी करेगा। ये पढ़े लिखे शख्स को ये ज़ेब नहीं देता, और जो लोग ये करते हैं वो फिर आपके सामने हैं कि कैसे जाली डिग्री वाले लोग जब आपके बड़े ओहदों पर बैठे हैं तो फिर नीचे क्या हालात होंगे। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से और अपनी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन की क़यादत से ये गुजारिश है कि अगर आपको बाकी मामलात से फ़ुर्सत मिल जाए तो इस मामले के ऊपर ज़रूर काम करें। ये हमारे माशरे के लिए दिन ब दिन जो है वो एक तबाही की तरफ लेके जा रहा है हमारे माशरे को, और इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।